अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, हम लोगों को प्रॉफिट को मैक्सिमम कराने के लिए एक इक्वेशन यूज़ होती है, उसको हम लोगों को सॉल्व करके देखना पड़ता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, जिसमें हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, दीज प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी प्रोसेस थ्रू टू डिपार्टमेंट्स। अब दो प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट ए है एक बी है, और दोनों को दो डिपार्टमेंट से प्रोसेस होकर जाना है। प्रोडक्ट ए रिक्वायर करती है 4 आवर पर यूनिट डिपार्टमेंट 1 में, प्रोडक्ट बी रिक्वायर करती है 2 आवर्स पर यूनिट इन डिपार्टमेंट 1 में। तो अब इसकी इक्वेशन हम लोगों को बनानी है। प्रोडक्ट ए को हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, प्रोडक्ट बी को हम लोग वाई से डिनोट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ए हमारे पास कितनी यूनिट ले रहा है, 4 आवर्स पर यूनिट, मतलब 4 आवर्स पर यूनिट, मतलब 4 आवर्स एक्स, 4x, इसी तरह प्लस 2y, इस तरीके से डिपार्टमेंट 1 में। डिपार्टमेंट 1, अब द टोटल प्रोडक्ट टाइम अवेलेबल इन दिस वन डिपार्टमेंट इनकमिंग आवर इज 60 आवर्स। मतलब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 1 में टोटल हमारे पास टाइम अवेलेबल कितना है, 60 आवर्स। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 2y इज़ लेस देन 60 आवर्स, क्योंकि 4 आवर्स और 2 आवर्स ले रहे हैं। 4 आवर्स 60 से छोटा है, 2 आवर्स भी 60 से छोटा है, तो लेस देन आ जाएगा। अब बोथ प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी प्रोसेस थ्रू अनदर डिपार्टमेंट। मैं पहली इक्वेशन लिखी हुई आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले। इस तरीके से डिपार्टमेंट 1 में हमने देखा कि प्रोडक्ट ए कितना लेता 4 और प्रोडक्ट बी कितना लेता 2 आवर्स, और टोटल आवर्स कितने थे 60 आवर्स। तो हमने पहली इक्वेशन किस तरीके से लिखी, 4x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। अब सवाल में आगे चलते हैं। बोथ प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्रोसेस थ्रू अनदर डिपार्टमेंट वेयर प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 आवर्स पर यूनिट। अब यहाँ पर एक छोटी लाइन में से मैंने नहीं लिखी हुई, इधर आएगी, प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 5 आवर्स पर यूनिट। मतलब डिपार्टमेंट बी से दोनों प्रोडक्ट को गुजरने के लिए क्या क्या टाइम लगा, प्रोडक्ट ए को लगा 3 आवर्स पर यूनिट, मतलब 3x प्लस 5 आवर्स पर यूनिट बी को लगेगी। वो लाइन यहाँ पर में से आनी है, तो 5b हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन अवेलेबल सेकंड डिपार्टमेंट में इनकमिंग वीक कितना है, 75 आवर्स टोटल। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 5y इज लेस देन 75 आवर्स। तो मैंने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन भी लिख दी। अब ये जो z की इक्वेशन होती है, ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन होगा। अब हमारी कोशिश होती है कि हम लोग प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करें। तो प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन अलग होती है, प्रॉफिट बताया हुआ होता है उसमें क्वेश्चन में। तो इधर हमारे पास प्रॉफिट कितना बताया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन ऑन प्रोडक्ट ए इज ₹3 यूनिट, मतलब 3x, एंड दैट ऑन प्रोडक्ट इज दैट ऑन प्रोडक्ट बी, इधर बी आएगा, दैट ऑन प्रोडक्ट बी इज ₹2 पर यूनिट। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू z लिखेंगे। तो हमने z की क्या इक्वेशन बनाई, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू z। अब क्या क्या पूछा हुआ है कि भाई गिवन प्रोडक्शन को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट करना है, जो हमने साथ साथ इक्वेशंस बनाई। इस्टेब्लिश द प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया। यूजिंग ग्राफिकल सोल्यूशन मेथड ऑफ एलपी डिटरमाइन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बतानी है और डिटरमाइन द प्रॉफिबिलिटी ऑफ द कॉर्नर पीक। अब हम लोगों ने आगे क्या सॉल्व करना है, हम लोगों ने देख लिया कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस्ड। अब आपको क्या करना होता है कि पहली इक्वेशन लेंगे और उसमें x की जगह आप क्या डालेंगे, 0। जब x की जगह 0 डालेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, 30, और जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ लेस देन ही लगेगा, क्योंकि इधर लेस देन है तो लेस देन लगेगा। इसी तरीके से y की जगह 0 डालेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, 15, और सेम काम यहाँ पर भी करना है सेकेंड इक्वेशन में। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना होता है कि इन वैल्यूज़ को ग्राफ में पुट करना है। इन वैल्यूज़ को ग्राफ में कैसे पुट करेंगे, ग्राफ में डाला x यहाँ, y यहाँ, सेम चीज़ें वही। अब x कितना है, 15, तो 15 यहाँ हमारे पास 10, 20, ये 15 आ गया, 30 यहाँ पर 30। तो ये पहली इक्वेशन का ये ग्राफ हमने बना दिया। अब क्योंकि इधर लेस देन है तो अंडर वाली साइड आपने क्या करनी है, कलर कर देनी है।
और सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे 25 और 15, तो यहाँ पर 25 और ये 15 ये कर दी और इसको शेड कर दिया। अब हमें उन्होंने बोला था कॉर्नर पीक पर प्रॉफिट्स बताएं, तो कॉर्नर पीक पे जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ 1 2 3 और ये 4, ये वाला भी नहीं लेते और ये वाला भी नहीं लेते, ये बाहर की टर्म्स है। तो हमें कौन कौन सा पता लगाना है, Z0, ये नाम अपनी मर्जी से देना है, Z0 ZA ZB और ZC। तो Z की इक्वेशन है हमारे पास, हम लोग क्या लिख देंगे, सबकी अलग अलग लिख देंगे, Z0 ZA ZB ZC। तो Z0 इक्वेशन क्या थी 3x + 2y। अब Z0 पे x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, वो ग्राफ से देखकर पुट करनी है। तो Z0 इधर है, x की क्या वैल्यू है 0, y की भी 0, तो मैंने x की भी 0 y की भी 0 रख दी। ZA में x की क्या वैल्यू है, ZA में x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 0, तो मैंने लिख दी 15 और 0। फिर इसी तरीके से ZB में अब x की क्या वैल्यू है, ZB में x की वैल्यू है 11 और y की क्या है 10, तो मैंने लिख दी 11 और 10, सॉरी 10 नहीं है यहाँ पर 9 होगा, 10 लिखा हुआ है मैंने लेकिन 9 है, 10 इधर है, तो 9 लिख दिया। इसी तरीके से ZC पर x की वैल्यू क्या है 0 और y की 15 है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।